पठाया। भीष्म पितामह से बलवान को वक्त ने बाणों की सेज सुलाया। वक्त की बात है, वक्त पड़े तब वक्त पे कोई भी काम न आया। जब वक्त छुड़ा ले हाथ, जब वक्त छुड़ा ले हाथ, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब वक्त छुड़ा ले हाथ, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब आती है दुख की रात, जब आती है दुख की रात, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब वक्त छुड़ा ले हाथ, कहाँ कोई साथ निभाता है। दो पल का सुख है, फिर दुख ही दुख है, जीवन की है ये कहानी। दो पल का सुख है, फिर दुख ही दुख है, जीवन की है ये कहानी। सुख में सब अपने, दुख में पराए, दुनिया की रस्में पुरानी। सुख में सब अपने, दुख में पराए, दुनिया की रस्में पुरानी। कोई सुनता नहीं है बात, कोई सुनता नहीं है बात, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब आती है दुख की रात, जब आती है दुख की रात, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब वक्त छुड़ा ले हाथ, कहाँ कोई साथ निभाता है। ये जग है मेला, सब है झमेला, क्या खेल तूने ये खेला। ये जग है मेला, सब है झमेला, क्या खेल तूने ये खेला। सब कुछ धरा का, रहना धरा पर, जाना है तुझको अकेला। सब कुछ धरा का, रहना धरा पर, जाना है तुझको अकेला। तेरी होनी है एक दिन बात, तेरी होनी है एक दिन बाद, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब आती है दुख की रात, जब आती है दुख की रात, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब वक्त छुड़ा ले हाथ, कहाँ कोई साथ निभाता है।
जग में पूजा। है मन का भोगी बनता है जोगी, ढोंगी की है जग में पूजा। जप ले तू प्रभु को प्यारे सचिंदर, है कोई रास्ता न दूजा। जप ले तू प्रभु को प्यारे भक्त जन, है कोई रास्ता न दूजा। ए अंज झुका ले माथ, ए अंज झुका ले माथ, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब आती है दुख की रात, जब आती है दुख की रात, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब वक्त छुड़ा ले हाथ, कहाँ कोई साथ निभाता है। जब वक्त छुड़ा ले हाथ, कहाँ कोई साथ निभाता है। बहुत ही सुंदर भजन। भजन का सारा सार देखिए क्या था। भजन में एक बात का बहुत अधिक महत्व बताया कि वक्त बलवान, समय बड़ा बलवान होता है, वक्त बलवान। तो इसका तात्पर्य इतना है, समय का तात्पर्य ये है कि जब हमारे शुभ और अशुभ दोनों कर्म का फल पक जाता है, तब वो हमें फल देते हैं। जैसे हमारे शुभ कर्मों का जो फल पका तो सुख फल आया, और जब हमारे अशुभ कर्म का फल पक गया अर्थात समय आ गया तो दुख आ गया। तो इस तरह से दुख और सुख दोनों हमारे कर्मों के अनुरूप समय के साथ सुख और दुख आते रहते हैं। अब यह एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि ये जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि ये सारे के सारे दुख और सुख हमारे अपने कर्मों का फल है। पर हमें वेद क्या समझा रहा है कि ना, ये सारे के सारे जो हमारे जीवन में दुख आते हैं वो सारे के सारे हमारे कर्मों का फल नहीं होता। हाँ, कुछ जो दुख आता है वो हमारे कर्मों का फल होता है, पर जो कुछ दुख आता है वो अन्य लोगों के स्वार्थ और अन्याय के कारण भी आता है। तो वो कैसे? तो वो ऐसे दृष्टांत से समझते हैं। जैसे सर्वप्रथम भजन में राम की बात बताई, तो श्री राम, अब देखिए जो श्री राम थे वो राज्य गद्दी के अधिकारी थे, ज्येष्ठ पुत्र थे और उनकी राज्य अभिषेक का घोषणा भी हो चुकी थी। पर फिर क्या हुआ कि कैकेयी ने स्वार्थवश अन्याय करके क्या किया, मेरा पुत्र भरत राज्य गद्दी को उसको मिलनी चाहिए और राम को 14 वर्ष वनवास भेजा। तो यह दुख जो श्री राम के जीवन में आया, यह उनके कर्मों का फल नहीं था। ये कर्म अन्य व्यक्ति ने किया। किसने किया? कैकेयी ने यह कर्म किया, अशुभ कर्म, स्वार्थ और अन्याय उसने किया, और उसके कर्म का फल उसको मिलेगा क्योंकि कर्म उसने किया। पर उसके कर्म का परिणाम, जो कर्म का फल भी आता है और कर्म का परिणाम भी आता है, तो यह जो परिणाम, दुख परिणाम श्री राम के जीवन में आया, वो उसके कर्मों का फल नहीं था, वो उनके सामने वाले के कर्म का परिणाम था। तो और दूसरा दृष्टांत क्या बता दिया कि भीष्म पितामह, जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह को बाणों की सेज पर सोना पड़ा, ये जो दुख, ये जो पीड़ा आई, वह उसके स्वयं के कर्म का फल था, वह किसी अन्य के कारण नहीं आया था।
वह उनका स्वयं कर्मों का फल था। उन्होंने अपने पिता के मोह के वश गलत निर्णय लिए थे, राज्य गद्दी को छोड़ दिया और बेकार जो अधर्मी हैं उनको राज्य सौंप दिया और हमेशा गलत प्रतिज्ञाएं की और फिर क्या किया, हमेशा अधर्मियों का साथ दिया, युद्ध में भी अधर्मियों के समक्ष खड़े रहे, तो उसका परिणाम है। तो ये उनके स्वयं के कर्म का परिणाम था, ये किसी के अन्य के दुख के नहीं आया, उनका स्वयं का कर्म फल था, ये परिणाम नहीं था, ये उनके कर्म का फल था। तो इस तरह से हमें हमारे जीवन में भी लोगों को बड़ी भ्रांति होती है। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है, एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, धीरे धीरे बेचारा आराम से अपने जा रहा है और पीछे से आके किसी गाड़ी ने उसको ठोक दिया, उसके हाथ पैर टूट गए। अब जिसके हाथ पैर टूट गए ये उसके कर्मों का फल नहीं है, पर फिर भी लोग क्या कहते हैं, इसके कर्म ऐसे होंगे इसीलिए इसके हाथ पैर टूटे। तो ये उसके कर्मों का फल नहीं था, ये कर्म उस गाड़ी चलाने वाले ने किया, दारू पी के किया या असावधानी से किया, कैसे भी उस गाड़ी चलाने वाले का गलत कर्म था, अशुभ कर्म था। तो कर्म का फल उसको मिलेगा, पर उसके कर्म का परिणाम जो चल रहा था, उसके हाथ पैर टूटे, उसको उसका परिणाम आया। तो इस तरह से कर्मों को हमें समझना है कि सारे दुख हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कभी सुख आते हैं, दुख आते हैं, तो सारे के सारे दुख हमारे कर्मों का फल नहीं होता, कुछ कुछ तो हमें हमारे कर्मों का फल होता है और कुछ तो अन्य लोग स्वार्थवश अन्यायवश हमें दुख देते हैं, इसीलिए दुख आता है। अब दोनों परिस्थितियों में चाहे हमारे कर्मों का फल से दुख आया, चाहे अन्य लोगों के कारण आया, पर दोनों परिस्थितियों में दुख तो दुख है। तो दुख ही होता है। तो उस समय जब दुख आया, तब जिसके ऊपर दुख आया उसकी तो परीक्षा होती है कि वो कैसे धैर्य को धारण करके बुद्धि पूर्वक ईश्वर को समक्ष रख के, ईश्वर को याद करके और दुख से, उस दुख से छूटने का प्रयास करे। पर उसके साथ साथ उसके सगे संबंधी, उसके परिचित, उसके मित्रगण, उन सब की भी परीक्षा होती है कि उसके दुख के समय में कौन उसके साथ खड़ा रहता है। ये उनकी परीक्षा होती है कि उस दुख की घड़ी में उसके साथ कौन खड़ा रहता है और उसका साथ कौन निभाता है। पर अधिकांश क्या देखा जाता है कि दुख के समय में कोई भी साथ नहीं खड़ा होता, सब पीछा छुड़ा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए भौतिक युग में भौतिकता ने इतना अधिक से प्रगति की है कि दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। पर हमारी आध्यात्मिक पतन इतना हुआ, भौतिक जो है उन्नति हुई, तो हम दूर बैठे हजारों किलोमीटर उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और आध्यात्मिक पतन इतना अधिक हुआ कि हमारे समक्ष बैठे व्यक्ति का दुख, उसकी तकलीफ हमें दिखाई नहीं देती। ये इतना हमारा पतन हो चुका है। तो इस तरह से भजन में ये सारी बातें बता दी गई हैं कि, और पता है क्या बताया है वेदों में? ईश्वर कहता है, हे मनुष्यों, मैं जो तुम्हारी रक्षा करता हूँ वो इसीलिए करता हूँ कि तुम सारे प्राणियों का दुख दूर करो, सबको सुख पहुँचाओ। पर मनुष्य इतनी छोटी सी बात समझता नहीं है। कितनी सुंदर बात बताई। ये थोड़ा सा समय, थोड़े समय के लिए ये सुंदर मानव जीवन मिला है। ये इस जो संसार का धन, संपत्ति, मान, सम्मान, रिश्ते, नाते, सब ये धरा के हैं, सब ये इसी सृष्टि के हैं। ये सारे के सारे इसी सृष्टि पे रह जाएंगे। ये सारा धन, संपत्ति, रिश्ते, नाते, मान, सम्मान, ये सब धरा का है और धरा पे ही रह जाएगा। तो हम सब मानवों का क्या कर्तव्य बनता है कि हम किसी के भी दुख में, हमारा परिचित है, अपरिचित है, कोई भी है, हमारा उसको दुख से दूर करना हमारा प्रयत्न बनता है। पर आज ऐसा अधिकांश होता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या बता दिया भजन में, अंत में इतनी सुंदर बात बताई कि आज का समय पता है कैसा है? झूठों का बोलबाला है। जो झूठे हैं,
छली हैं, कपटी हैं, दम्भी हैं, पाखंडी हैं, वो तो स्थापित हो जाते हैं। पर जो बेचारे सीधे साधे सच्चे लोग हैं, साधारण लोग हैं, सिंपल हैं, एकदम सीधे हैं, सच्चे हैं, उनको वो लोग दुख पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसा ही हमने हर तरह से अधिकांश, आप देखिए चारों तरफ यही आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए अब हमें इस दुख भरे संसार से, इन झूठे मित्रों से, इन झूठे रिश्ते नातों से ऊपर उठकर हमें वेद क्या सिखाता है? वेद कहता है कि तुम्हारा सच्चा मित्र, सच्चा साथी, सच्चा जो सखा है वो ईश्वर परमपिता परमात्मा है, उससे जुड़ जा। तो उससे जुड़ने के लिए हम बहुत एक सुंदर ऋग्वेद का मंत्र करते हैं। ओम विष्णु कर्माणि पश्यत् यतो वित्तानि भस्मसि इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा। अब ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल और 22वां सूक्त और मंत्र संख्या 19। अब प्रथम हम इस मंत्र के हम शाब्दिक अर्थों को समझते हैं। तो प्रथम पद क्या आया? विष्णु कर्माणि पश्यत। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्वत्र व्यापक, और वो जो उस स्वभाव से सिद्ध अनंत सामर्थ्य वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर है, जो उसके पास अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्तियां हैं, वो उसका निज गुण है, वो उसका निज स्वभाव है, वो कहीं से प्राप्त नहीं करता। इसीलिए क्या कहा कि स्वभाव से सिद्ध अनंत शक्ति वाला परमपिता परमेश्वर विष्णु कर्माणि, अर्थात उसके कर्मों को, विष्णु के कर्मों को, कर्माणि पश्यत अर्थात अच्छी तरह से विदित करो, देखो। तो क्या बता दिया? तुम लोग उस परम पिता अनंत सामर्थ्य वाले सर्वव्यापक परमेश्वर के अनंत गुणों को तुम अच्छी तरह से देखो। तो अब हम देखते हैं कि ईश्वर के गुण क्या है। तो उसके 5 मुख्य कर्म क्या है? ईश्वर के 5 मुख्य कर्म है। प्रथम सृष्टि की रचना करना, दूसरा सृष्टि को चलाना, तीसरा सृष्टि का समय आने पर विलय करना, चौथा सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान देना, और 5वां सत्य से न्यायपूर्ण पक्षपात रहित ठीक ठीक सारे जीवों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों का फल देना। यह 5 मुख्य कर्म ईश्वर के हैं और उसके अनंत कर्म हैं। जैसे उनके दिव्य व्यवस्था को हम निहारें तो कितनी सुंदर व्यवस्था है उसकी, कितनी सुंदरता से उसने सृष्टि की रचना की, हमारे सबके इतने सुंदर शरीरों को बना के दिया, और हमारे इस शरीर के अंदर कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि इतनी सुंदर व्यवस्था दी। माता पिता गुरु आचार्य दिए, वेदों का ज्ञान दिया, बुद्धिमान, जिससे हम बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने, सदाचारी बने, परोपकारी बने, इस तरह से। और नियम पूर्ण, सारी सृष्टि को नियम पूर्ण चलाया। कहीं पे भी वो बिना नियम, उसका वो नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करता। ईश्वर क्या करता है? सारे सत्य व्रतों को, सारे सत्य धर्मों को वो स्वयं धारण करता है और सत्यता से उस और नियम पूर्ण उस सृष्टि को चलाता है। तो ऐसे अनंत उसके बहुत सारे कर्म हैं। तो अब दूसरा पद क्या है? हमने संक्षिप्त में समय के अनुरूप ईश्वर के मुख्य कर्मों को जान लिया। तो विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वृत्तानि पस्पशे। यतो अर्थात जिसके, जिससे, यतो वृत्तानि उन वृत्तों को, पस्पशे तुम लोग प्राप्त करो।
दूसरे पद में क्या बताया कि जो तुमने ईश्वर के गुण देखे, जैसे ईश्वर ने सत्यव्रतों को धारण किया है और वो नियमों के अनुसार सृष्टि को चला रहा है, तो तुम भी उन व्रतों को धारण करो और नियम पूर्ण अपने जीवन को चलाओ। तो अब हमारे जीवन में वो 5 महाव्रत कौन से हैं? उस 5 महाव्रतों को हमें धारण करना है और 5 नियमों को हमें धारण करना है। उनको 5 महाव्रत कहते हैं। उसको महाव्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें महान बनाते हैं, हमारे जीवन को महान बनाते हैं, उन्नत करते हैं। और उन 5 जो व्रत हैं, उन 5 यमों का, जिसको यम भी कहते हैं, तो उन 5 व्रतों का, 5 यमों का सामाजिक तौर पे उसका संबंध समाज से अधिक है। अब समाज से अधिक ऐसे हैं कि जैसे व्यक्ति कोई खुद तो सुखी रहे और समाज को दुख देता रहे, और व्यक्ति खुद स्वयं दुख कष्ट सहन करके समाज को सुख देता रहे। अब दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? जो स्वयं दुख उठा के भी, स्वयं दुख सहन करके भी समाज को सुख पहुंचाए, वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है। इसीलिए क्या करना है? ये जो 5 व्रत हैं, हमें सामाजिक तौर पर समाज में हमें कैसा व्यवहार करना, किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति से हमें कैसा व्यवहार करना, ये 5 व्रतों को हमें धारण करना होता है। हमने बीच में एक मंत्र किया था ना, ओम अग्ने वृतपते वृतम चरिष्यामि तच्छक्येयम तेन हृदयासम इदम अहम अनिर्तात् सत्यम उपैमि। तो अग्ने वृतपते वृतम चरिष्यामि, मैं वृत को धारण करता हूँ। मैं इन व्रतों को फिर मैं क्या करूँगा? जो व्रत मैं धारण करता हूँ मैं उसका पालन करूँगा। तो वो 5 व्रत कैसे, हम संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रथम है अहिंसा। ईश्वर क्या करता है? अहिंसा धारण की है ना, ईश्वर ने अहिंसा धारण करके और इस सृष्टि का उत्पादन करता है। अहिंसा पूर्वक किसी को वो अकारण कभी दुख नहीं देता, वो हमेशा सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करता है, वो सुख ही देता है। दुख आता है वो हमारे कर्मों के अनुरूप आता है, वो हमें दुख नहीं देता। वो किसी भी प्राणी के, वो प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को ईश्वर बहुत सारा प्यार करता है, सबको प्यार करता है। सबके हृदय में, सबकी आत्मा में वो बार बार दस्तक देता रहता है, कि जागृत करता रहता है कि शुभ कर्म करना तो सुख फल आएगा, अशुभ कर्म मत करना नहीं तो दुख आएगा। वो हमें जागृत करता रहता है। पर कोई भाग्यशाली ही है जो उसके ईश्वर के इस दस्तक को, उसके इस संकेत को, उसके इस जागरूकता को समझता है और शुभ कर्म करता है। वरना मनुष्य आजकल आप देखते हैं सब अपनी मनमानी करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, फिर दुख को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अहिंसा को हमें हमेशा, कभी भी हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी भी प्राणी को हमेशा सुख पहुंचाना। प्राणी हो, मनुष्य है, अपने हैं, पराये हैं, सबको सुख पहुंचाना। फिर दूसरा है सत्य। सत्य को धारण करना, कभी असत्य व्यवहार, कभी किसी, ईश्वर कभी भी असत्य व्यवहार नहीं करता, हमेशा सत्य। ईश्वर का नाम ही रित है, रित अर्थात सत्य, उसका सब कुछ मात्र सत्य है। तो हमें क्या बताया जा रहा है मंत्र में कि ईश्वर को देखो, उसके कर्मों को देखो और फिर तुम वैसे कर्म करो अपने जीवन में। तो हमें ईश्वर यही सिखाता है कि अहिंसा धारण करो, फिर सत्य को धारण करो, कभी भी असत्य व्यवहार नहीं करो किसी के साथ भी, चाहे कुछ हो जाए असत्य मत बोलो, झूठा व्यवहार मत करो, हमेशा सत्य बोल दो। कोई बात नहीं, सत्य बोलने से अगर कभी हमें कहीं कोई थोड़ा सा सुनना पड़ जाए या कोई दंड आ जाए या कोई हानि हो जाए, चलेगा, वो हानि अच्छी है। उससे क्या होगा कि आपने जो सत्य धारण करने का जो व्रत लिया है उसका पालन होता रहेगा और ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा और आगे से आप ऐसी परिस्थितियों से बचे रहेंगे। तो फिर तीसरा क्या आया? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। कभी भी किसी का
अहित नहीं करना, किसी का सामान नहीं उठाना, किसी का पदार्थ नहीं उठाना, चोरी नहीं करनी। ठीक है, फिर चौथा आया ब्रह्मचर्य। हमें हमेशा ब्रह्मचर्य पालन करना। देखिए लोग अब ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते ना, तो सड़कों पे और कहीं पे भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये दुर्घटनाएं, ये क्या है? ये काम वासना है ना। मनुष्य को क्या सिखाया जा रहा है? व्रतों का पालन कर, ब्रह्मचर्य धारण कर। गृहस्थी को भी ब्रह्मचर्य धारण करना है, नियम से अपने घर में नियम टियम से रहो, बस वो ब्रह्मचर्य है। बाहर सड़क पे निकलो, कहीं पे भी सारी बच्चे, सारी नारियां, सारी स्त्रियां आपकी बेटी, बहन, माँ समान है, इस तरह का व्यवहार, तो ब्रह्मचर्य पालन करना है। फिर चौथा है अपरिग्रह। मनुष्य आज क्या करता है? देखो, अपरिग्रह को छोड़ दिया ना, परिग्रह। सारा समय मात्र भौतिक पदार्थों को एकत्रित करने में सारा समय, सारी शक्ति, सारा जीवन उसी में ही लगा देता है। सत्संग सुनने की नहीं, उसके लिए कहाँ समय ही नहीं है। झूठ बोलना, वहाँ फिर झूठ बोलेगा, झूठे बहाने बनाएगा, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ तो तुम्हारा ठीक था, मात्र आधा घंटा सत्संग के लिए तुम्हें ये हो गया और वो हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? झूठा है, उसकी रुचि ही नहीं बनी, उसकी इच्छा ही नहीं है। तो इस तरह से वो सारा दिन समय, सारा उसकी रुचि है भौतिकता में, मात्र धन कमाऊं, वस्तुओं को अपने घर में एकत्रित करूं, तो वो ठीक बात नहीं है। हमें देखिए, हमारा इतना छोटा सा जीवन, छोटा सा 6 फुट का 5 फुट का शरीर, क्या चाहिए? 2-4 वस्त्र हैं, एक छोटी सी छत है, 2 वक्त रोटी मिल रही है। क्यों हाय हाय करते हो? क्यों अपने कर्तव्य कर्मों से विमुक्त हो जाते हो? क्यों शुभ कर्म को छोड़ देते हो? सत्संग नहीं सुनना, समय नहीं है, यज्ञ नहीं करना, समय नहीं है, कुछ शुभ कर्म नहीं करना, क्यों ऐसा करते हो? तुम्हें क्या चाहिए? ईश्वर ने कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था, क्या बता दिया मंत्र में? ईश्वर की सुंदर व्यवस्थाएं देखो, कितनी सुंदर व्यवस्था बना दी। हमारा पेट इतना छोटा सा बना दिया, जल्दी भर जाएगा। हमारा शरीर इतना छोटा सा, हमें कुछ ज़्यादा बहुत सारे लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े महलों की, बंगलों की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों ऐसी सब उल्टी धारणाएं करके अपने को विमुक्त कर देते हैं? हम मनुष्य क्या करता है? शुभ कर्मों से हटता जाता है और अशुभ कर्मों में लुप्त। भौतिक, सारा समय भौतिकता में चिपके रहना, ये अशुभ ही है, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ संकेत है। आप सारा समय मात्र अपने धन में, अपने परिवार को सुखी करने में, खुद को, शरीर को सुखी करने में लगे रहते हो। मात्र एक थोड़ा सा जो नियम लिया है कि हफ्ते में 1 बार सत्संग सुनूंगा, उस नियम को भी भंग कर देते हैं। 4-4 बार, 5-5 बार नहीं। क्यों? समय नहीं था, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, दूसरा सब ठीक हुआ, मात्र सत्संग, आधे घंटा सत्संग के लिए ही तुम्हें सब सारी समस्याएं आ गई। तो ये बातों से क्या सिद्ध होता है कि हम सारा समय परिग्रह में, मात्र परिग्रह में लगे हैं, और हमें मंत्र सिखा रहा है कि अपरिग्रह करो। तो इस तरह से, और नियम भी वही है। नियम से हमें क्या होता है? अपना व्यक्तिगत सुधार होता है। तो शौच क्या सिखाती है हमें? शौच मतलब अंदर और बाहर की पवित्रता। मन पवित्र रखो ना, सत्य बोलो, असत्य को निकाल दो, दुख दूर करने को निकाल दो, ये झूठे छल कपट बहानेबाजी निकाल दो, ये शौच है। बाहर का भी अंदर का भी शौच करो। फिर संतोष करो ना। परिग्रह का देखो नियम क्या बता दिया? संतोष। तुम्हारे पास संतोष नहीं है तुम्हारे मन में, इसीलिए सारा समय भौतिक पदार्थों, धन कमाने में लगे रहते हो। अगर एक बार संतोष आ जाए कि नहीं प्रभु, मैं 8-10 घंटे जो कमाता हूँ वो मेरे लिए प्राप्त हैं, बस मुझे इससे अधिक क्या चाहिए? मैं थोड़ा समय अपनी उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए निकालूं, कुछ समाज के लिए निकालूं, कुछ सत्संग सुनूं, कुछ हवन करूं, कुछ शुभ कर्म करूं, कुछ दान पुण्य करूं। तो इस तरह से ये जो है वो संतोष होगा, तब आप ये करोगे। तो ये दूसरा नियम। तीसरा क्या है? तप। तो हमारे जीवन में तप कहाँ है? हमारे व्रतों को हम कब पालन कर सकेंगे? जब हमारे अंदर जीवन में तप होगा। तप का अर्थ क्या है?
तप का अर्थ है कि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, लाभ, हानि, इसको सहन करें। इसको थोड़ा सहन करना सीखे ना, जीवन में थोड़ा तप होगा, तब तो आपकी गाड़ी अच्छे से, जितना भी मिला है अच्छे से, ईमानदारी से, नेकी से जो कमाया उसमें संतुष्ट रहोगे और तप भी हो जाएगा। तपस्या करोगे तो फिर कोई तकलीफ भी नहीं आएगा और आप सरलता से, सहजता से अपने सारे कर्तव्य कर्मों को भी आप अच्छी तरह से करते रहो। तो ये तीसरा नियम तप। चौथा है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय करने से कितना बल, ये सारी बातें जो हम बार बार भूल जाते हैं, तो स्वाध्याय करने से हमें याद आती है, आवृत्ति होती है कि हमें क्या करना है, हमें व्रतों का पालन करना है, हमें नियमों का पालन करना है। और स्वाध्याय का दूसरा बहुत अच्छा उसका क्या है कि हमें अपने आप को, स्वयं को निरीक्षण करना है हर पल कि मैं इन व्रतों का कितना पालन कर रहा हूँ, मैं इन नियमों का अपने जीवन में कितना पालन कर रहा हूँ। ये आत्मनिरीक्षण करना है, ये स्वाध्याय। और अंतिम ईश्वर प्रणिधान, जो मुख्य है, क्या है? सब कुछ ईश्वर को सौंप देना। आज मंत्र में वही बात बताई जा रही है कि ये ईश्वर के जो कर्म हैं, उन कर्मों को देखो और तुम वैसे कर्म करो, वैसे अपने जीवन को चलाओ। जैसे ईश्वर सत्यव्रतों से सृष्टि चलाता है, नियम से सृष्टि चलाता है, तुम भी अपने जीवन में सत्यव्रतों को धारण करो और नियम पूर्ण अपने जीवन को चलाओ। और फिर सारे समय जब ईश्वर की याद आपके अंदर होगी कि हाँ ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरे साथ है, तब आप इन व्रतों को आसानी से, सहजता से, उसकी ईश्वर की कृपा से आप उस व्रतों को और नियमों का पालन अच्छी तरह से कर पाओगे। तो दूसरा पद, तीसरा पद क्या था मंत्र का? विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वृत्तानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। इंद्रस्य अर्थात जीव, इंद्रस्य युज्यः अर्थात तुम्हारे संयोग, तुम्हारे साथ है, जुड़ा हुआ है। युज्य सखा, मित्र की तरह। तो हे जीव, ये जो परम पिता परमेश्वर है ना, वो तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे साथ है। वो कभी भी तुम्हारे से पृथक नहीं होता, तुमसे अलग वो कभी होता ही नहीं है, तुम्हें कभी वो अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा तुम्हारे साथ है। बताइए, ऐसा मित्र, ऐसा सखा जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ है और आगे भी रहेगा, अभी भी है और हमेशा हमारी रक्षा भी करता है, हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है, हमें जागरूक करता है कि तुम इन नियमों का पालन करो, तुम व्रतों का पालन करो। इतनी सुंदर व्यवस्था और इतना सुंदर मंत्र। तो इस मंत्रों के माध्यम से हमें हमारी कितनी ज्ञान की वृद्धि होती है। आज हमारे समय के अनुरूप आज हमारे प्रियाणी भैया हैं जो सत्संगी हैं और हमेशा पति पत्नी इनका पूरा परिवार सत्संगी है, वेदों को मानते, बहुत अच्छे सत्संगी हैं। तो उनके पिता की पुण्यतिथि है, तो आज उनके पिता की पुण्यतिथि का अवसर है। तो आज हम उनके बारे में क्या बताएं कि जो माता पिता होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वो अपने संतानों को भी इसी सही मार्ग के, वेदों के मार्ग पे जोड़ते हैं और उनको सही मार्ग देते हैं। तो फिर माता पिता ने जब हमें सही मार्ग दिया, हमें योग्य बनाया, भौतिकता में भी हमें पढ़ाया लिखाया और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें भी हमें आगे बढ़ाया, हमारी उन्नति हुई। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके जन्मोत्सव और उनकी पुण्यतिथियों को स्मरण करें, उनकी याद में हम हवन करें, हम सत्संग करवाएं, हमें जो भी करना है ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो आज पर्याणी परिवार की तरफ से जो हवन यज्ञ और सत्संग का आयोजन उनकी तरफ से, आर्य समाज में उनकी तरफ से है। तो हम सब उनके जो पिताजी हैं, पिताश्री हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। अब हमारा समय हो चुका है तो हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं
शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बैठ जाइए सारे, नाश्ते का व्यवस्था है।